दोस्तों आज़ाद स्टडी चैनल के हिंदी पेडागोजी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों मैंने और भी वीडियोस बनाए हुए हैं। आप नीचे दिए हुए आज़ाद स्टडी चैनल की इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आज़ाद स्टडी चैनल के होम पेज पर आ जाएंगे। वहां आप प्लेलिस्ट पर जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों आज हम लोग जो है भाषाई कौशल से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक टेस्ट लगाएंगे और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग भी क्वेश्चन लगाइए, देखिए आप लोगों से कितने क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। और जिन दोस्तों को इन वीडियोस की जरूरत हो उनको भी शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भाषा के कौशल हैं ए सुनना बोलना पढ़ना लिखना, बी बोलना सुनना पढ़ना लिखना, सी पढ़ना लिखना सुनना समझना, डी लिखना समझना पढ़ना स्मरण करना। दोस्तों इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। ये सभी भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भाषा के आधारभूत कौशल ए सर्वथा पृथक हैं, बी अंतः संबंधित होते हैं, सी क्रमबद्ध रूप से चलते हैं, डी हमेशा अर्जित किए जाते हैं। दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अंतः संबंधित होते हैं, क्योंकि जब हम कभी किसी से भी अपनी बात को बताते हैं तो वह क्या करता है, सबसे पहले वह हमारी बात को सुनता है तब उसके बाद प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि भाषा के जो आधारभूत कौशल हैं वो अंतः संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बोलने के कौशल में? ए शुद्ध उच्चारण, बी समझकर बोलना, सी आंखों देखा वर्णन करना, डी बोलने की तेज गति। दोस्तों इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, समझकर बोलना। समझकर बोलना जो कौशल है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पढ़ना कौशल में ब्लैंक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए अर्थ ग्रहण करना, बी लिप चिन्हों की जानकारी, सी द्रुत गति से पढ़ना, डी उच्चारण की शुद्धता। दोस्तों इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, अर्थ ग्रहण करना, यानी पढ़ने के कौशल में अर्थ ग्रहण करते हुए या समझ के साथ पढ़ना या पढ़कर समझना जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे? ए कविता, बी एकांकी, सी निबंध, डी संवादात्मक कहानी। तो दोस्तों मौन पठन के समय गहन अध्ययन किया जाता है और गहन अध्ययन के लिए निबंध को महत्व देंगे, यानी इसका जो ऑप्शन होगा सी वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी जब लिखित कार्य का आकलन करना हो तो उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है ये बताना है। ए वर्तनी, बी वाक्य विन्यास, सी तत्सम शब्दों का प्रयोग, डी अभिव्यक्ति विचार। दोस्तों डी नंबर सही होगा, विचारों की अभिव्यक्ति जो है लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, लिखना ए एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, बी एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है, सी एक तरह की बातचीत है, डी एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। दोस्तों लिखना जो है एक तरह की बातचीत है, अतः सी जो नंबर ऑप्शन होगा वो सही होगा, क्योंकि हम लिखकर जो है अपने विचारों को प्रकट करते हैं जिससे दूसरा जो है उन विचारों को पढ़ता है और उन विचारों को पढ़कर ही जवाब देता है। अतः कह सकते हैं कि लिखना जो है एक तरह की बातचीत है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पठन कौशल से अभिप्राय है, यानी पढ़ने के कौशल से क्या अभिप्राय है ये बताना है। ए लीप चिन्हों की पहचान, बी शब्दों को पढ़ना, सी वाक्यों को पढ़ना, डी पढ़कर समझना। तो दोस्तों पठन कौशल से जो अभिप्राय है वो पढ़कर समझने से है, यानी इसका डी नंबर जो ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुनना कौशल में शामिल है ए दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया, बी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास, सी शांतिपूर्वक सुनना, डी सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति। दोस्तों सुनने के कौशल में शांतिपूर्वक सुनना शामिल है, अतः सी ऑप्शन जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये बताना है। ए सुनना बोलना पढ़ना और लिखना एक क्रम में सीखे जाते हैं,
बी सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है। डी पढ़ना और लिखना कौशल से कोई संबंध नहीं है। डी सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। तो दोस्तों इसका जो डी नंबर ऑप्शन सही होगा, सभी कौशल जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। जैसे कि जब हम किसी भी बात को कहेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, उस चीज को सुनेंगे और सुनने के बाद प्रतिक्रिया करेंगे, अर्थात सुनने के बाद आप क्या करेंगे, बोलेंगे। कोई भी क्वेश्चन हम करते हैं तब आप उसके बाद उत्तर देते हैं, यानी पहले सुनते हैं फिर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भाषा खालिस्तान दिए हुए हैं और फिर खालिस्तान दिया हुआ है का एक उत्तम साधन है। ए सुनने बोलने सोचने का, बी पढ़ने लिखने संप्रेषण का, सी सोचने महसूस करने चीजों से जुड़ने का, डी पढ़ने लिखने समझने का। तो दोस्तों इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, भाषा सोचने महसूस करने और चीजों से जुड़ने का उत्तम साधन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस साहित्यिक विधा यानी कौन सी साहित्यिक विधा है जिसको पढ़ाते समय आप सस्वर पठन पर अनिवार्यता बल देते हैं। ए जीवनी, बी यात्रा वृत्तांत, सी आत्मकथा, डी एकांकी। दोस्तों एकांकी जो है वो साहित्यिक विधा का लघु रूप है, अर्थात एकांकी को पढ़ाते समय सस्वर पठन पर जो है अनिवार्यता बल देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। ए भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, बी भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं, सी भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, डी भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं क्रम से नहीं। तो दोस्तों डी नंबर सही होगा, भाषाई कौशल जो है वो एक साथ सीखे जाते हैं क्रम से नहीं। दोस्तों की जैसा एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे भाषाई कौशल सुनना फिर बोलना फिर पढ़ना फिर लिखना आता है, लेकिन एक अनपढ़ व्यक्ति जो है वो पढ़ना नहीं जानता है, लेकिन जब उसको साइन करना सिखा दिया जाता है तो वो साइन कर लेता है, लेकिन पढ़ना नहीं आता है। अतः कह सकते हैं कि भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं लेकिन क्रम से नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास यानी मौखिक कौशल के विकास के लिए खालिस्तान है सबसे कम महत्वपूर्ण है, ये बताना है। ए बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, बी प्रश्नों के उत्तर पूछना, सी अपनी बात कहने का पूरा मौका देना, डी किसी विषय पर चर्चा करना। तो दोस्तों अगर बच्चों की बात को धैर्य से सुनते हैं और उनको बात की कहने को पूरा मौका देते हैं और विषय पर चर्चा करने देते हैं तो ये मौखिक कौशल जो है अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि प्रश्नों के उत्तर पूछना जो है वो सबसे कम महत्वपूर्ण है मौखिक कौशल में। तो ये जो है बी नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो ए बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने के अवसर प्रदान करें, बी केवल पाठ से ही संबंधित हो, सी पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो, डी सरल भाषा वाले हों। दोस्तों इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। इस प्रकार से अभ्यास या एक्टिविटीज कराई जानी चाहिए बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 16 है, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए भाषा प्रयोगशाला, बी बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, सी पाठ्य पुस्तक की, डी भाषा परीक्षाओं की। तो दोस्तों इसका जो है बी नंबर ऑप्शन सही होगा, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की जो है भूमिका वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बाल साहित्य में रोचक शिक्षा प्रदान करने वाली बाल कहानियां, कविताएं, बाल गीत आदि होते हैं दोस्तों। और विष्णु शर्मा जी की पंचतंत्र की जो कथाएं हैं वो बाल साहित्य का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो कि पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में काफी महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, लिखना ए एक तरह की बातचीत है, बी एक यांत्रिक कौशल है, सी अत्यंत जटिल कौशल है, डी पढ़ने के बाद सीखा जाता है। तो दोस्तों लिखना जो है एक तरह की बातचीत है,
यानी ए नंबर ऑप्शन सही होगा। यानी जब हम किसी को भी एक पत्र लिखते हैं या कोई चिट्ठी लिखते हैं तो वो फिर क्या होता है, कुछ समय बाद जब वो चिट्ठी या पत्र उसके पास पहुंचती है तो उसका उत्तर हमें चिट्ठी या पत्र के माध्यम से लिख कर देते हैं। लिखना एक तरह की बातचीत है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी जब पढ़ते हैं तो उस प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? ए वर्णमाला का क्रमिक ज्ञान, बी शब्दों की पढ़ने की कुशलता, सी वाक्यों को पढ़ने की कुशलता, डी पढ़ी गई पाठ्यपुस्तक का अर्थ ग्रहण करना। इसका दोस्तों डी नंबर ऑप्शन सही होगा। यानी पढ़ने की प्रक्रिया में जो है वो पढ़ी गई पाठ्यपुस्तक का अर्थ ग्रहण करना जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यानी लेखन क्षमता का अगर विकास करना है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है वो बताना है। ए सुंदर लेखन का अभ्यास, बी मानक वर्तनी का प्रयोग, सी सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति, डी दिए गए बिंदुओं और निर्देशों के आधार पर निबंध लिखना। दोस्तों इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगर बच्चा सुनी और पढ़ी हुई और समझी हुई बातों को स्वाभाविक रूप से लिखित अभिव्यक्ति करता है तो उससे लेखन क्षमता का विकास सबसे अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भाषा के आधारभूत कौशलों में जो भाषा के आधारभूत कौशल हैं उनमें से सर्वोपरि है ए सुनना और बोलना, बी पढ़ना और लिखना, सी बोलना पढ़ना और लिखना, डी सुनना बोलना पढ़ना और लिखना। दोस्तों डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। सुनना बोलना पढ़ना और लिखना ये जो है भाषा के आधारभूत कौशलों में सर्वोपरि हैं। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हुआ है तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, भाषा सीखने में बातचीत का इस रूप में सर्वाधिक महत्व है कि। यानी भाषा अगर हम सीख रहे हैं तो बातचीत का जो किस रूप में सर्वाधिक महत्व है ये बताना है। ए ऑप्शन है, इससे बच्चों का अच्छा समय व्यतीत हो जाता है, बी शिक्षक और बच्चे दोनों ही बातचीत में रस लेते हैं, सी बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं, डी बच्चे दूसरों के शुद्ध उच्चारण का अनुकरण कर सकते हैं। दोस्तों इसका आंसर सी नंबर सही होगा। बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं। यानी भाषा सीखने में बातचीत का जो सर्वाधिक महत्व है वो बच्चों के विभिन्न उद्देश्यों के लिए जो है भाषा का प्रयोग करना सीखना है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ उन दोस्तों को भी शेयर कर दें जिन दोस्तों को इन वीडियोस की जरूरत हो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।